दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की और 27 साल का अपना वनवास खत्म कर दिखाया। हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ है और यहाँ की 3 दर्जन से ज्यादा सीटों पर हरियाणा का भी अच्छा खासा प्रभाव है और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के दंगल में ताबड़तोड़ प्रचार किया और उसका असर भी कहीं न कहीं चुनावी नतीजों में नजर आया। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के प्रचार वाली 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। नई दिल्ली, शादरा, मेहरौली, आरके पुरम, मोती नगर, कृष्णा नगर, राजौरी गार्डन और रोहिणी में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने चुनावी हुंकार भरी थी और इन सभी 8 सीटों पर बीजेपी की जीत भी हुई। हरियाणा के 10 साल तक सीएम रहे मनोहर लाल का एक अच्छा खासा जनाधार भी है। साफ और ईमानदार छवि के चलते आम जनता के बीच वे काफी लोकप्रिय भी हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने तीसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और अब दिल्ली में भी जीत का परचम लहराया है। इन दोनों ही विधानसभा चुनावों में पंजाबी समुदाय से आने वाले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जनता का आभार जताया है। 11 साल का जो कुशासन है केजरीवाल का, वो आज जनता ने समाप्त किया है। मैं इस बात के लिए दिल्ली प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आभारी हूँ अपने नेतृत्व का, मोदी जी का, जिन्होंने पार्टी ने एकजुट होकर के और दिल्ली की हर सीट के ऊपर, यानी बड़े बड़े नेताओं के भी कार्यक्रम हुए, सामान्य कार्यकर्ताओं के भी हुए, विशेष तौर पर हमारे हरियाणा के बहुत नेता दिल्ली में जो गए हैं, क्योंकि इस बार ये संकल्प था कि दिल्ली से केजरीवाल को उखाड़ फेंकना है। दिल्ली प्रदेश केजरीवाल को हटाना और भारतीय जनता पार्टी के पास आना एक बहुत बड़ा संदेश देश के लिए है और ये संदेश देशभर में गया। इतना ही नहीं, चुनावी नतीजे सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस के बारे में तो पहले भी अनुमान यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सीटें जीत सकते हैं, लेकिन एक भी नहीं जीते हैं। केजरीवाल के बारे में तरह तरह के लोग बात करते थे। मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक बहुत ही एक घटिया लेवल की राजनीति करने वाला ये व्यक्ति किस प्रकार के झूठ बोलने हैं और झूठ की भी सीमा नहीं, मर्यादाएं तोड़ दी। हरियाणा के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना कि दिल्ली के लोगों को जहर पिलाना चाहते हैं और पानी में जहर मिला दिया है यमुना के पानी में, ये एक बहुत ही घिनौनी स्टेटमेंट जिसको कहना चाहिए दी है। आखिर हरियाणा के व्यक्तियों के बारे में इस प्रकार की सोच रखना, मैं समझता हूँ उसने अपने आप के प्रति भी पाप किया है, हरियाणा की और दिल्ली की जनता का अपमान किया है। इसके कारण से दिल्ली की जनता इस बार समझी है कि जो बार बार वो झूठ बोलते थे केजरीवाल, काट के इंडिया बार बार नहीं चढ़ती। एक आध बार जनता को भ्रम में रखा जा सकता है, लेकिन जनता समझदार है, लगातार उस विषय पर ध्यान रखती है। तो आगे के जिस प्रकार का परिणाम आया है, दिल्ली की जनता का भारतीय जनता पार्टी एक वेलफेयर की सरकार चला करके उनका हित करेगी। कुल मिलाकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक किला ढाने में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का काफी अहम योगदान रहा। दिल्ली की इस जीत से मनोहर लाल का कद भी बढ़ना तय है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।